लालू जी के बेटा को छोड़ करके दूसरा दिखता ही नहीं है भगवा पार्टी। तो आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए ये कुछ था ही नहीं। उदय सर के साथ प्रशांत किशोर जी दोनों मिलके दारू पीते हैं। 18% मुसलमान बिहार में है, 40 सीट होना चाहिए उसको, 40 से 42 सीट। नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारी मुलाकात है जनसुराज के मधुबनी विधानसभा के भावी उम्मीदवार अनिल कुमार मिश्र जी से। अनिल मिश्र जी, आपका ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में स्वागत है। क्या हाल चाल है, सो बताइए। बहुत बढ़िया। लंबे अरसे के बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई है। हम भी व्यस्त रहते हैं, कुछ पंचायत का काम रहता है, कुछ और क्षेत्र का भी काम रहता है। आज जब मधुबनी विधानसभा लड़ने की तैयारी है तो नेचुरल है, लोगों के पास तो जाना पड़ता है। कुछ पार्टी का भी भार है, हम प्रमंडलीय सह संयोजक भी हैं और पूरा कमिश्नर यहाँ से दरभंगा और मधुबनी 2 जिला है तो उसको भी घूम के देखना होता है। क्या स्थिति है? आप लोग तो धागा खोल दिए हुए हैं दूसरे पार्टी का। स्थिति ये है कि अभी जो फिलवक्त जो स्थिति है जनसुराज की, एक तरह से इसको कहिए कि आंधी है। अब गांव में जाइएगा और जाते ही होंगे तो पता चलता होगा कि लोग जनसुराज से जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, आम चर्चा है चौक पर, चौराहों पर, दुकानों में, लोगों के बीच ये इतनी बातें, इतनी चर्चाएं हो रही है कि तीसरे विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है। और लोग आज पिछले NDA की गठबंधन सरकार से जो 20 साल से उबे हुए हैं या 15 साल लालू जी का शासन याद आता है और 20 साल उसके बाद इस शासन को देखते हैं तो देखते हैं बिहार जहाँ से चला था लगभग वहीं है अभी, और बहुत परिवर्तन नहीं हो सका। गरीब गरीब होते चले गए लोग। यहाँ बिहार कंप्लीट मजदूरों की फैक्ट्री बन करके रह गई। यही स्थिति है, लोग इससे निकलना चाहते हैं, लोग में छटपटाहट बहुत है। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक तीसरे विकल्प को लोग मान करके चल रहा है कि अगर विकल्प खड़ा होता है, अगर खड़ा है तो हम लोगों में आम चर्चा है कि इसके साथ हम लोग जाएंगे, ऐसी चर्चा है। यही देखते हैं। अलायंस भी आप लोग किसी से कर रहे हैं? नहीं, नेवर, कभी नहीं। 243 सीट में लड़ रहे हैं, 242 सीट पर नहीं, 243 के 243 सीट पर किसी से कोई अलायंस नहीं होगा। किसी के कोई समर्थन में अगर हम सरकार बनाने के काबिल रहेंगे तो सरकार बनाएंगे। अगर प्रशांत जी को सुने होंगे तो कहते हैं या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 5-10 उम्मीदवार भी हमारे, अगर मान लीजिए कि वर्ष भी लीजिए कि हम 10 ही सक्सेसफुल होते हैं तो मजबूत विपक्ष देने का काम करेंगे। लड़ाई वहाँ विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, इसके लिए तैयारी है। प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे अगर 10, 5, 15, 20 जीते तो छोड़ देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अब विधायक कहाँ जाएंगे, विधायक को सोचना है। ये तो उनकी सोच है, लेकिन जो बिहार का सच्चा सिपाही होगा, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए तो जनसुराज से बेहतर अभी तत्काल नहीं है। एक वामपंथ था तो वामपंथ मृत प्राय हो गया है। लोग जब रूस में ख़त्म हो गया तो बिहार में तो अभी लगभग निचले स्तर पर चला गया है। तो जो वामपंथी इसमें आए हैं, हम लोग वामपंथी हैं, इसमें आए, बस यही कि बिहार की जो दुर्दशा है इसको उबारने के लिए कम्युनिज्म से संभव नहीं था। लोग बेरुख हो गए इससे, तो हम लोग अंततः गत्वा कहीं तो जाना था। बिहार के लिए जब करना है, अपनी माटी के लिए करना है, तो हम लोग जनसुराज के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि बिहार किस तरह आगे बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये 15 साल लालू जी और 20 साल से नीतीश जी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जो चौपट किए हैं, यहाँ के लोग अज्ञानता में जो लोगों को डाले हैं, सिर्फ मूल कारण इसका यही है कि इतनी शक्ति नहीं है लोगों में जो हमारे लिए अच्छा कौन और बुरा कौन, जब ज्ञान ही नहीं है। लोग जो ज्ञान सीखना चाहे पलायन करके चले गए शहर, और वहाँ
आप सुनते होंगे कि बिहार में बिहार का लोग मधुबनी दरभंगा का लोग IAS IPS होता है, लेकिन आप देखिए सारे लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, सब लक्ष्मी नगर और माने कहाँ कहाँ जा कर के वो लोग पढ़ करके IAS की तैयारी करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, मेहनती हैं यहाँ के लोग, ये साबित होता है। बिहार में तो कुछ ऐसा है नहीं, रहने नहीं दिए, स्कूल की व्यवस्था ख़त्म हो गई, बच्चे पढ़ते नहीं हैं स्कूल में। जो अमीर घर के लोग हैं अपने स्टेट से बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं क्लास 1 स्कूल में, जिनके पास पैसा है। गरीब का बच्चा उसी 12 बजे तक स्कूल में रहा, खिचड़ी खाया, घर आ गया, वही सिस्टम है। 10वीं पास नहीं करता है तो लास्ट में उसके पास एक ही विकल्प बचता है, वो है मजदूरी। और वो मजदूरी करने के लिए 14 साल 15 साल टीनेजर्स 18 साल का लड़का लोग बाहर बस्ता उठाता है, बोरा उठाता है, लोहा उठाता है बाहर में जा कर के। और हम लोग इतना पीछे रह गए हैं कि हम लोग भले ही कितनों कर लें कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन जब हम लोग गुजरात जाते हैं और वहाँ पता चलता है एक गुजराती 1000 बिहारियों पर भारी है। बड़ी विडंबना है। हम लोग बिहार में कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन जब गुजरात जाते हैं तो पता चलता है एक गुजराती हजारों पर भारी। तो नया चीज आप बोल दिए। क्या करें, हकीकत यही है। अब देखिए 39 MP है NDA के बिहार में, और सारी फैक्ट्रियां कहाँ लग रही है? गुजरात में। सारा यहाँ से दोहन करके, और एक शब्द जुबान नहीं खुलता है यहाँ के 39 सांसदों में कि बिहार में फैक्ट्री खोलना चाहिए, बिहार में रोजगार के साधन उपलब्ध होना चाहिए। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, और एक सर्कस में जैसे शेर रहता है, उसको चाबुक से, हंटर से ये बोलना है, ये बैठना है, ये करना है। मोदी जी करा रहे हैं कसरत सबसे, और ये लोग नासुकरे लोग वोट लेते हैं बिहार से अपनी जनता से, और अपनी जनता के लिए एक शब्द न बोलने के लिए तैयार है, न कुछ करने की मनसा है इन लोगों की। हम कल कर्पूरी जी को पढ़ रहे थे, और चूंकि अभी के जो नौजवान लोग हैं वो नहीं पढ़ते हैं, कर्पूरी जी को पढ़ना चाहिए। पिछले जो 35-40 साल का जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है बिहार का, जिस समय कर्पूरी जी आए तो आरक्षण की शुरुआत हुई बिहार में, OBC का, फिर मंडल कमंडल सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद जो है 90 के दशक में आप आए तो फिर कांग्रेस रही, फिर लालू जी आए, तो वहाँ से 2 धुरी बना जी। और चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे से चले आइए बाबरी मस्जिद तक, उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार जी है। हम ये गौर किए, हमने जो कर्पूरी जी को पढ़ा, जो पॉलिटिकल एनालिसिस जो लोग लिखे हुए थे, बड़े बड़े स्तंभकार उसको लिखे हुए थे, उस हिसाब से हमको ये पता चला कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो तीसरे धुरी में चला गया है। वो एक तरफ है लालू जी, एक तरफ है पूरी भाजपा NDA, और तीसरे तरफ है प्रशांत किशोर अकेला। अब अकेला प्रशांत किशोर क्या करेंगे 243 में? तो चूँकि ना वो जात की राजनीति बिहार में हो रही थी, धर्म की, उससे जात से बचे तो धर्म की राजनीति हो रही थी, लेकिन इन सब से परे इस बार न तो जात आ रहा है आगे, न धर्म आ रहा है आगे, और लोगों के ऊपर लगातार जो विपक्ष के लोग हैं उनके सत्ता पक्ष पर वो लगातार हमलावर हैं। तो ये स्कूल बस्ता लेकर के आप लोग कैसे तब्दीली करेंगे? देखिए क्या है कि आप शुरू से देखिएगा, एक ही पार्टी थी मूलतः, कांग्रेस थी। कांग्रेस से जब उबा, जयप्रकाश जी एक बड़े तो महान मानव थे। 74 में आंदोलन हुआ, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमारे भैया लोग उसमें शामिल हुए थे। स्कूल के बच्चे लोग सड़क पर आ गए थे। वही था कि वहाँ रिवोल्यूशन हुआ, और युवा वर्ग जो था उस क्रांति को, जयप्रकाश जी के क्रांति में को हवा दिया, आग को हवा दिया था। उसके बाद उत्तरोत्तर जनता पार्टी की सरकार आई, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हमारे बने, और कर्पूरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ हद तक बिहार में निचले तबकों, वहीं से शुरुआत हुई। जो एक सामंती प्रथा थी, लोग चप्पल पहन करके बड़े लोगों के दरवाजे पर नहीं जाते थे। इसमें हकीकत है। ये इस मिथक को
तोड़ा, बहुत आमूल चूल। हम ऐसे दौर के व्यक्ति हैं जो मैंने पिछला गुजरा हुआ वक्त भी देखा है और अभी का भी वक्त। उनको विरोधी लोग उस तरह वाले भी कुछ कह के नारा लगा। देखिए, जो कुछ भी कह दें, वो गरीबों के मसीहा थे, नो डाउट, और गरीब को बोलना सिखाए शुरुआत। हाँ, और इस कर्पूरी जी के ब्रांड को, उन्हीं के पद चिन्हों को लालू जी अपनाए तो 15 साल राज किए, और वो तो गरीबों के मसीहा थे। कर्पूरी जी बिहार में आए, माने जिस समय से उनकी राजनीति चरम पर गई तो एक आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन आया था। कुछ उनके पार्टी के, कुछ उनके दल के नेता लोग संभाल नहीं पाए उनकी विरासत को, जो भी हुआ, और उसके बाद लालू जी पकड़े तो 15 साल शासन किए, और उन्हीं के थ्योरी को जरूर ऊपर करके रखे, लेकिन बिहार के व्यवस्था को, बिहार के आर्थिक दशा को, बिहार के सामाजिक व्यवस्था को जार जार तार तार कर दिए, और जितना लूटना था, खुलेआम शब्द में कहते हैं, अपहरण से हो, भ्रष्टाचार से हो, जैसे भी हो, लोग जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसका, चारा घोटाला हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, 26 तरह के घोटाले हुए, वो हुआ। और रह गई ये भगवा पार्टी। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये कुछ था ही नहीं। राष्ट्रीय जनसंघ था, एक भी MP MLA इसका नहीं था। हुआ जब राम मंदिर का मुद्दा उठा तो विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था, अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया। आपको याद होगा कि एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और गांव-गांव से ईंटा का लोग शिला पूजन होकर के जाता था। देखिए, जिस समय ये देन थी प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल जी का, विश्व हिंदू परिषद का, इन लोगों ने उनको भी ठगा, कहा कि आपको केंद्र में बड़ी हमको जिम्मेवारी दी जाएगी और आप ये आंदोलन हम लोग को दे दीजिए। आडवाणी जी अगुवाई करने लगे। और हस्र उनका आडवाणी जी का क्या हुआ वो देख लीजिए। हिंदुओं को ठगा उन्होंने। तो और जी Z+ सुरक्षा से गायब हो गए। अशोक सिंघल की दुर्दशा हो गई, और यह आंदोलन हथिया करके ये बीजेपी सत्ता में आई। ये कहीं नहीं थी बीजेपी, और ये सत्ता के लोभी लोग ये उस हिंदुओं के आंदोलन को खरीद करके, और ये आज हिंदू को बरगला करके, अगर देखिए अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया रहते, हाशिए पर चले गए। उस समय हिंदुओं की जो तथाकथित हिंदू भजते हैं जो लोग, तो हिंदुओं की दशा क्या होती अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया के नेतृत्व में, वो अलग बात थी। लेकिन जब उन्होंने, गलती अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया की भी है कि उन्होंने अपने आंदोलन को बेच लिया इन भाजपाइयों के हाथों, और ये लोग आए सत्ता के भूखे लोग, और आकर के सत्ता पर काबिज हुए, और सत्ता पर काबिज होने के बाद पूरे व्यवस्था के अर्थव्यवस्था को ढा दिया। नहीं तो अब बड़ा आश्चर्य लगेगा कि नोटबंदी हुआ, कई कारण देखिए। आप आर्थिक विकास ठप हो गया। भाजपा कहता है कि बाहर पूरे देश में 4 माने सोना का अंडा देने वाली मुर्गी कंपनी थी। BSNL है, हिंडाल्को था, भेल है, ये सब 4 ऐसी कंपनियां थी, और इसने उसको इस हिसाब से नीचे गिराया, लास्ट में इसको प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करना पड़ा। और BSNL का हालत देखिए ना, आप 5G उसको नहीं बेच करके, 4G उसको नहीं बेच करके आप बेच लिए किसके साथ, अंबानी को दे दिए। अपनी भारत देश की, भारत सरकार का वह नंबर 1 उपक्रम बर्बाद कर बेच लिए, उसको बर्बाद कर दिए, ये कह करके कि सरकारी नौकर काम नहीं करते हैं, कामचोर होते हैं। और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनियां से काम कर रही है। प्राइवेट, जिस समय में अंबानी जियो को लेके आए तो फ्री में बांट रहे थे सिम, और आज क्या है, आज की स्थिति है कि आप मिनिमम 399 रुपया दीजिएगा तो आपको भर महीने का 28 दिन दिया जाता है। तो क्या यही विडंबना है? देख लीजिए स्थिति। इन लोगों ने तो बिहार, पूरे देश की व्यवस्था को चौपट कर दिया है, गर्त में डाल दिया। खास करके अब बिहार की बात कीजिएगा तो आप देख लीजिए कि
जितने भी उद्योग थे, अशोक पीपल, डालमिया नगर जैसा माने औद्योगिक क्षेत्र जो बिहार में खत्म हो गया ना, उसका एक एक मशीन बिक रहा है, चोरी हो रही है। वहाँ जो बेरोजगार मजदूर हैं, लोग क्या कि भी चीनी मिल का ईंटा सामान सारा कुछ वही कहाँ बता रहे हैं। हमारे यहाँ अशोक पेपर मिल है, जूट मिल हुआ, लोहट चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, पंडोल का सूता कारखाना, सारा कुछ बर्बाद हो गया। सबसे बड़ी बात आपको अखलाक हम बता रहे हैं कि मधुबनी का खादी पूरे दुनिया में मशहूर था। और यहाँ जो हमारे अंसारी बिरादर भाई लोग थे, हम लोग हमारे गांव में बहुत सारे हैं, तो हम लोग जब 4 बजे सुबह में टहलने के लिए या दौड़ने के लिए निकलते थे उन दिनों में, कॉलेज के ज़माने में, तो सुबह में सुनते थे खटर खुटर होता था, ताना चलता था, हैंडलूम का कारोबार होता था। और हमारे यहाँ का जो लोग ताना बुनते थे, इतना खुशहाल जिंदगी जीते थे। और घर दिन पूरे आम के बगीचा में या ठंडा में देखते थे कि ताना बुना रहा है, इधर से उधर कर रहा है। बड़ी कौतूहल होती थी उसमें, हम लोग छोटे थे, रोजगार था और सूता बिकता था, सूता आता था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मिल का कपड़ा हम पहनते हैं, खादी भंडार में देखते थे कि स्कूल का ड्रेस खरीदाना है, तब जाओ खादी भंडार से पैंट, मोटा कपड़ा आता था पैंट का, वहाँ से खादी भंडार से कपड़ा आता था। और हम और इतना प्योर सूती का कपड़ा था। आज देख लीजिए क्या दुर्दशा है, कहीं खादी भंडार में आपको 1 मीटर कपड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब पावरलूम का सब पावरलूम का कपड़ा है। और खादी भंडार के तमाम चीजों को लोग बेच रहे हैं बैठ करके। कंप्लीट गांधी के सपने को बेच दिए। गांधी जी का सपना ही था, बेच दिए। स्वराज वहीं से स्टार्टिंग था उनका। और गांधी जी को लोग ये लोग गाली देते हैं। और कहिए जो कितना बड़ा, आपके भी पार्टी में एक आदमी है, गांधी को गाली दिया था अभी आपके पार्टी में, जिसको मनीष कश्यप कहते हैं। एक वीडियो उसका बड़ा वायरल है। देखिए, मनीष कश्यप जी जिस समय बीजेपी में थे तो जनसंघ के विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो जैसे जैसे गरिया दिए। अब वही मनीष कश्यप है, हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन सब कुछ हुआ है। जब आदमी को जिंदगी में ठोकर लगता है तो बुद्धि बढ़ती है, तो उनकी बुद्धि बढ़ी, सद्बुद्धि आई। और आज है कि गरीबों के हक के लिए, पहले भी लड़ते थे बेचारे, लेकिन जो ऐसे क्षुद्रतम बातें होती थी पहले, अब बेचारे उससे किनारा कसी किए हैं, सुधार कर लिए हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मुखिया जी 25-30 सालों से आप मुखिया हैं, लगभग 2 दशक से 1.5 दशक से हम भी आपको जान रहे हैं। जी, जी। एक बातचीत है हमारे आपके बीच में भी हमेशा रहा है, उम्मीद करते हैं हमेशा रहेगा भी। जी जी। क्योंकि शायद 15 साल आप रहे मुखिया, नहीं? हाँ, 15 साल हम रहे। 10 साल से आपकी वाइफ है। 25 साल और फादर रहे, फादर थे। मतलब निरंतर आजादी के बाद से रोगनी देहट का कमान आपके हाथ में। जी। अब मुखिया जी यहाँ से निकल के विधानसभा की ओर गए हैं। एक नई पार्टी का उदय हुआ है और लगातार वो पार्टी घर घर जा करके एक एक लोग से मिल रही है। कौन 2 वोट को इधर से उधर कर रहा है, आपके पार्टी के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो विधानसभा में अगर आप जातीय समीकरण को देखेंगे, आपकी पार्टी जाति की बात नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, धर्म की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका नतीजा है कि दूसरे लोग चुप हैं। तो यहाँ ब्राह्मण का तादाद है, मुस्लिम का तादाद है, यादव का तादाद है। लगातार 10 वर्ष समीर महासेठ विधायक रहे, 15 साल या 20 साल उनके पिताजी भी रहे। और शफीकुल्ला अंसारी साहब सबका टाइम अलग था, हन्नान अंसारी जी सबका। रामदेव महतो को भी आपने बहुत करीब से देखा होगा, आपके ब्लॉक के रहे। जी। ऐसे में अनिल मिश्र जी कहाँ अपने को फिट बैठाते हैं और इन समीकरणों के बीच क्या आप समन्वय बैठा पाएंगे? देखिए अखलाक जी, एक्चुअली है क्या कि जब आप ईमानदारी से किसी काम को करने चलिएगा, मुश्किलें थोड़ी आएंगी, लेकिन जब ईमानदारी से किसी काम को आप करते हैं तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन परफेक्शन से वो काम निखर के आएगा। दूसरी बात है कि चूँकि सब दिन वामपंथी विचारधारा से जाति पर कभी विश्वास ही नहीं रहा। और हमारे यहाँ आप देखिएगा कि हमारे घर में भी हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों का भी आवाजाही है। तो कभी इस बात पर पिताजी ने यही एक गुरु मंत्र दिया कि मानव मानव एक है, और
वही तुम्हारे लिए भगवान है। जो तुम्हारे यहाँ आता है और तुम्हारे यहाँ बैठता है, प्रेम से बात करता है, वही भगवान है। भगवान कहीं ऊपर नहीं बसते हैं और सब कुछ यही लोग हैं। उस हिसाब से हम कहते हैं कि जब ईमानदारी से आप काम करने चलिएगा तो एक अजीब ताकत आपके पीछे खड़ी रहेगी और दिल में भी एक बड़ी मजबूती रहेगी। दूसरी बात है कि जनता अगर हमको लाती है तो जनता का विश्वास अगर हमारे साथ आता है तो पूरी मजबूती के साथ, कम से कम हम तो पूरे बिहार की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं मधुबनी की उसको कम से कम उठाने का। क्या क्या मुख्य सबसे पहले तो हमारे यहाँ सबसे निचले बेस पर, सबसे ज़मीनी बेस पर हमारे यहाँ खादी मर गया। देखिए, हम स्पष्ट कुछ बातें कहें, हम सबसे पहले अगर जनता हमको चुनती है तो खादी पर हम काम करेंगे और हमारे यहाँ की जितनी भी मिलें हैं वो पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास करेंगे कि वो जीवित हो। दो चीज़ होगा उससे, एक उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को लाभ होगा और पूरे राज्य उससे लाभान्वित होंगे। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ का जो लोग है उसको रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। बहुत लोग और जब यहाँ आमदनी बढ़ेगी और पार्टी हमारी निश्चित रूप से शिक्षा की एक नई व्यवस्था लाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, ये हम आशा करते हैं और इसी कोशिश में है। इसी दरमियान हम एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं जो हमारे जानकारी में है, जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने देखा था अकला की। आप जब सरहद चौक पर जाइएगा और सरहद चौक से जब आप सरसोपाही की तरफ बढ़िएगा तो थोड़ा सा आधा 500 मीटर जाने के बाद आपको एक ठाकुर जी हमको मिले थे राह चलते, और बातचीत के दरमियान में हम जो अपने पार्टी के बारे में उनको बता रहे थे तो बोले बेचारे कि किसी भी सूरत में आप आइए और या कोई भी उम्मीदवार आए, वोट तो हम जनस्वराज को देंगे, 5 साल हम देखेंगे। इसलिए कि कांग्रेस के सरकार में हमने एक फैक्ट्री लगाई थी, वस्त्र उद्योग, कपड़ा का, हैंड पावरलूम था उनके पास। तो हम जिज्ञासा बढ़ी, हम गए उनके पास और जब हम गए तो माने उसको क्या इमोशनल हो गए हम। माने अब समझिए कि माने 10 कट्ठे में लंबा सा वो फैक्ट्री बना हुआ है, वहाँ सारी मशीनें यथावत लगी हुई है। खंडहर में तब्दील हो, खंडहर में तो मशीन बची हुई है। अभी आज की डेट में मिस्त्री वहाँ काम करे, उसको फ्री करे, सब चालू ग्रीस मोबिल देकर चालू करे, किया जा सकता है। छत से लत्ती लटक गया है, छत गिर गया है उसका, फिर भी वो अस्मिता को बचाए हुए है अपने पूर्वजों के इस उम्मीद में। और हम उसको एश्योर किए हैं कि हम चुन के आए नहीं आए, इसको इस कम से कम इस बेसिक चीज़ को हम जीवंत करने का, और कहा कि हम 100% सूती बनाते हैं, मधुबनी सूती बनाते हैं और इसका बाजार है, लोग खरीदना चाहते हैं, हम बना नहीं पाते हैं, हमारे पास पूंजी का अभाव है। तो हम बोले हैं कि हम चुनाव में लड़ें नहीं लड़ें, इसको जीवंत करने की दिशा में एक बार हम जरूर कोशिश करेंगे कि, और अब देखिएगा तो इमोशनल हो जाइएगा वहाँ की व्यवस्था। खंडहर में, हाँ, खंडहर में तब्दील है। बड़ा आश्चर्य लगा। और कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी जनप्रतिनिधि उस व्यवस्था कम से कम 50 देखने नहीं गया। 50 परिवार का आराम से रोजी चलेगा, वो इतना बढ़िया है। कोई कटिंग करेगा, कोई धागा काटेगा, कोई धागा लगाएगा, कोई बेचेगा, बनाएगा, और 50 व्यक्ति को तो निश्चित रूप से उसमें रोजगार लगेगा। उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। 5-4 किलो अनाज खिला करके निकम्मा लाचार बना दिया ये सरकार। बड़ा आश्चर्य लगता है हमको। अनाज पर बहुत हमलावर हैं आप लोग। 5 केजी देखिए, 5 केजी सरकार कहती है मिलता है, 4 केजी आपको भी मालूम है जी। देखिए, व्यवस्था मुफ्तखोरी की आदत लगा दिया है। ये थोड़े कि गुजरात में गरीबी नहीं है, वहाँ भी 4 किलो अनाज मिलता है, वहाँ भी 4 किलो मिलता है। लेकिन आप कभी भी चर्चा सुनते हैं मोदी जी करते हैं वहाँ की? कभी नहीं। यहाँ आते तो कहते हैं कि आप लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा भाइयों एवं बहनों। आप बेशर्म आदमी सब है, कैसे ही बोलता है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि गुजरात में हम ये बात नहीं बोलते हैं और बिहार में आकर के बोलते हैं। माने यहाँ के लोग कैसे बेशर्म हैं जो सुनते हैं। हुट आउट नहीं करता है आदमी, ताली बजाता है।
बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमको मैंने भीख दे रहा है, हम भिखमंगा हैं। बिहार के लोग भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। बुलेट ट्रेन और गुजरात में पैसा हमारा, अब मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपए में 10,000 करोड़ रुपया, अभी 10,000 करोड़ मैंने 10 लाख करोड़ रुपया आ रहा है कर्जा बुलेट ट्रेन लाने के लिए अहमदाबाद टू मुंबई, और सधाएगा कौन? जनता, पूरे देश की जनता। ट्रेन चलेगी गुजरात में और मुंबई और सधाएगी। तो हम पर जो ये अतिरिक्त 3-4 हजार करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, तो मुफ्त में हमको तो उससे कोई लाभ नहीं है। आज अगर कहीं फैक्ट्री देश में लगी रहती, देश भर में हम कहते हैं, तो 10 गो मजदूर हमारे बिहारी भाई भी उसमें काम करते। कोई अफसर होता, कोई मजदूर होता, कोई क्लर्क होता। तो आप आश्चर्य की बात है, विडंबना देखिए। वहाँ कहता है कि बहुत ट्रैफिक रूट बहुत भारी है वहाँ का। अरे भाई, जा करके पटना दिल्ली का ट्रैफिक रूट देखो ना, हवाई जहाज से क्या रूट है, सही बात, क्या फ्लाइट का क्या रेट है और क्या मारामारी है। बॉम्बे दिल्ली टू पटना, पटना टू दिल्ली और पटना टू मुंबई, ये दोनों टैरिफ देखिए आप, देखिए कि क्या स्थिति है। गुजरात से भारी है यहाँ, बात तो सही है, लेकिन यहाँ के लिए नहीं सोच रहा है। यहाँ तो ट्रेन दिया जा रहा है, लोग मजदूरी करेंगे। हाँ, वही हम लोग अखलाक जी कितने निरे बेवकूफ़ हैं जो इस बात के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। और एक बार 5 किलो अनाज पर, उसके ठगी सब्ज बाग दिखाने पर हम लोग वोट देते हैं वहाँ जाकर। कम से कम उसका मूल कारण है ना कि हम लोगों को सोचने की क्षमता हुई को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया, शिक्षित होने ही नहीं दिया गया, ज्ञान आने ही नहीं दिया गया। इसलिए कि हुकूमत और किसी ने, बड़े विचारक ने कहा था कि अगर किसी व्यवस्था पर अगर हुकूमत करनी है तो उस व्यवस्था में सबसे पहले ज्ञान का अभाव कर दो। और यह बात हमारे बिहार में चरितार्थ होती है। अब देख लीजिए यहाँ इस स्थिति, खास करके आप मुसलमानों की दुर्दशा देखिए। आप कहिएगा तो मुसलमान तो वोट नहीं देता है या एनवाइड रहता है उनसे 90%। मुसलमान देखिए कि हमारे यहाँ के कितने, ये हम लोग हिंदुओं को कहते हैं कि सारा अंधभक्त है, मुसलमान भी कितने अंधभक्त हैं। लालू जी के बेटा को छोड़ करके दूसरा दिखता ही नहीं है। अरे भैया, तुमको तो शोषण करके झंडा उठाने के लिए और नारा लगाने के लिए खाली छोड़ दिया। अपनी भागीदारी देखो ना, भागीदारी भी नहीं दे रही है, नारा भी लगवा रहे हैं उसी से। 18% मुसलमान बिहार में है, 40 सीट होना चाहिए उसको, 40 से 42 सीट 42 सीट बनता है। कम से कम 40 सीट भी तुमको दिया रहता, तुमको देता है 7-8। देखो, कम से कम तो सोचो इस बात पर भैया। कभी कभी दरभंगा वाले को भी लाके यहाँ रख दिया जाता है कपार पे, वही सोच लीजिए। और देखिए कितना, अब अभी एक नया दरभंगा की बात आपका है। हम कहते हैं कि ठीक है भाई, आज अगर ललित यादव के, अशोक यादव के सामने में दरभंगा का कैंडिडेट ही सही ललित यादव को खड़ा किया जा रहा था, तो आज लोकसभा, मधुबनी लोकसभा का परिदृश्य दूसरा रहता। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम सही बात कहते हैं हम, एकदम हकीकत है यही। अगर ललित यादव मधुबनी से लड़ा रहता तो एनडीए कभी यहाँ से सक्सेसफुल नहीं होती, ललित यादव जीतते। ये राजनीति की बात है। और इस बार गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ अगर लड़े रहते फातमी साहब, तो फातमी साहब 100% जीते रहते। ये तो साजिश है। अब कहिए कि यह शक का दायरा तेजस्वी परिवार पर, लालू जी के परिवार पर जाएगा कि नहीं। जानबूझ करके अशोक यादव को जीत, चूंकि यादव एक था, लालू यादव अशोक बात कर रहे हैं, तब एकदम सही बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए अखलाक जी, हुकुमदेव जी का लालू जी से कितना गहरा संबंध था, पुराना संबंध है। और उस पुराने संबंध को की दुहाई दे करके जानबूझ करके फातमी साहब को मधुबनी लड़ाया गया कि यह कमजोर कैंडिडेट होगा यहाँ के लिए, और जीता। रिकॉर्ड बहुमत से जीता कि नहीं, तो साजिश थी। ऐसा तो नहीं, सिद्दीकी साहब को अलीनगर से शिफ्ट करके केवटी, उनको भी सेंटिंग पोस्ट दे दिए लालू जी, वहाँ हार गए वो, क्योंकि केवटी तो अशोक यादव का क्षेत्र है। विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। उनको ना अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब को
ये सब साजिश है, ये सब मिला हुआ है। अच्छा, आप लोग मुसलमान को लेके क्या सोच रहे, चूँकि आपके जो वो है सूत्रधार है वो डायरेक्ट कुरान की आयत पढ़ते हैं, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक। यस यस, पहला ही शब्द है इकरा, पढ़ो तुम। पढ़ो तुम, मतलब सीधा सीधा कहा जा रहा है। हाँ निश्चित निश्चित। और इसलिए ना देखिए, एक उनका वीडियो लोग वायरल कर दिया। हम एक दिन घूम रहे थे, ठग वाला नहीं बता रहे हैं। एक दिन हम घूम रहे थे, कहाँ, आपके मधुबनी में ही ये जो है पचमढ़ा टोला, इसको क्या बोलते हैं, आर के कॉलेज के पास। तो कहा कि प्रशांत किशोर कहता है कि जो मुसलमान के वोटे का जरूरी नहीं है। हम कह रहे बेवकूफ, पहले उसको तू पढ़ो। वो कहते हैं कि वोट की जरूरत अभी नहीं है मुसलमानों को, हकीकत बात। मुसलमान का वोट में जरूरत नहीं, उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हर हिस्सेदारी की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरी है। बिल्कुल, वो सो बोले तुम गलत फहमी। तो सबसे पहले तो शिक्षित होना जरूरी है। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 70% मुस्लिम को महादलित से बदतर स्थिति जी रहा है। डॉक्टर राजेंद्र सच्चर उसको लिखे हुए हाँ, चीफ जस्टिस। हाँ, निश्चित। हमने उसको कुछ पढ़ा है, जी, जी। पढ़ने को बाकी है। मतलब आंख से आंसू आ जाता हाँ, है। निश्चित। उसको आप साउथ बिहार को साउथ भारत को देखिए और नॉर्थ भारत को देखिए, और देखिए पूरे भारत में, पूरे दुनिया के स्थिति पर अब जाइएगा तो सबसे ज्यादा सुरक्षित मुस्लिम इंडिया में है। इस बात को आप समझिए। 110%। हाँ, और अखलाक जी, यहाँ का जो मुसलमान है इतना फ्लेक्सिबल है, इतना, देखिए 10% 20% कट्टरपंथी जो हिंदू है उसको छोड़ दीजिए, दोनों में है सब। नहीं तो यहाँ जो संबंध है हिंदू मुसलमान का, यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है, पूरे वर्ल्ड में यह चीज नहीं दिखने को मिलेगा। और हम लोग तो उसके बिना जी नहीं सकते हैं। कोई भी अगर हिंदू कहता है कि हम जी लेंगे मुस्लिम के बिना, तो वो झूठ बोलता है। हम यह दावे के साथ कहते हैं कि बिना मुसलमान का एक कदम नहीं चल सकता है। हम, अगर आप हमारे साथ समाज में साथ नहीं रहिएगा, हमारा समाज नहीं चल पाएगा। ये हम भी रहेंगे, आपको भी रहना है। निश्चित 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 बात है। होगा। वो तो कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो कभी सामाजिक हिंसा करवाते हैं, भेदभाव रखते हैं, तथाकथित ऐसे लोग हैं। नहीं तो यहाँ हम लोग इतने प्रेम से रहते हैं जिसका जवाब नहीं है। बात तो सही है। और मुखिया जी, आप सारे चीज को छोड़ दीजिए, मधुबनी का कुछ जटिल समस्या है, चाहे वो जाम की समस्या हो, नाले की समस्या हो, जी जी, मधुबनी में कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि 50 सालों से आप भी पंचायत की राजनीति में हैं। जी, तीसरी पीढ़ी है शायद आप, हमको जी 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 जी। आप कितना जल्दी में इसको बदलाव कर पाएंगे? देखिए मधुबनी शहर का कायाकल्प तब तक नहीं होगा जो यहाँ कोई भी हो, थोड़ा सख्त होना जरूरी है। यहाँ सख्ती जब तक नहीं बरती जाएगी, थोड़ा सा सख्त तो होना होगा। अधिकारी आते हैं 3 साल के बाद वो चले जाते हैं, 2 साल के बाद। यहाँ के लोगों में यह बात कम से कम चेतना जागरूक करने की आवश्यकता है और सख्त होने की जरूरत है। ठीक है, गरीब अगर पटरी के किनारे बसा हुआ है तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो, उसको अलग बसाया जाए, लेकिन कम से कम सड़क किनारे जो फुटपाथ की ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। दूसरा है, हम लोग अभी देखते हैं कि किंग्स कैनाल को भर के लोग घर बना लिए हैं, वाटसन कैनाल को घर बना लिए हैं। सीधा है कि दोनों कैनाल को अगर हम लोग साफ करके, भी लोग बना लिया है, मॉल बना लिया है, और खाली पानी का बहाव थोड़ा सख्त हो जाए, प्रशासन और जनप्रतिनिधि आके, और खाली पानी का जो बहाव का जो रास्ता पहले से था, पुराना है, उसको खाली नक्शा पर देख करके साफ करा दे, एक बूंद शहर में पानी नहीं लगेगा और हमारा शहर नीट एंड क्लीन पहले जैसा दिखेगा, माने बढ़िया दिखेगा। दूसरी बात है, अभी आप देखे होंगे कि 2 सड़क का, अभी नितिन नवीन आए थे, 2 सड़क का उद्घाटन, क्रेडिट लेने, लेकिन अखलाक जी, मैं इसको जड़ से जानता हूँ, वह किसी और का किया हुआ काम को कोई किसी और ने भुनाया है। हम जानते हैं, हम नाम नहीं किसी का लेंगे और ये राजनीतिक बात है, लेकिन हम जानते हैं कि किसने इसको लड़ करके इस व्यवस्था को लाया है। उसका कहीं चर्चा नहीं है उस आदमी को बुलाने तक, लेकिन कहना किसी के प्रति ईमानदार रहना अलग बात है। हाँ, उनको बुलाया तक नहीं, और आनंद फानंद में लास्ट में उनका सबसे नीचे नाम खुदवा करके नेम प्लेट लगाया गया है और उस आदमी को लास्ट में बुलाया गया है। लेकिन देन उसी की है, निधि चौक से लेकर के स्टेशन तक का सड़क, भले ही उसको फंसा दिया जानबूझ करके वन विभाग में, ये राजनीति है।
राजनीति के तहत उसको वन विभाग में फंसाया गया है। और उस सड़क अभी बन के तैयार रहती, चौरी रोड, सही बात है। संतू नगर वाला रास्ता और आर के कॉलेज वाला रास्ता कितना बढ़िया हो गया रहता। आज आपका 6 महीना पहले वो बन के तैयार रहता, लेकिन राजनीति के तरह दबा करके और इलेक्शन के समय में उसका शिलान्यास करने के लिए आया है। ये कितना बड़ा झूठा सब है, ये लवड़ा सब है, आश्चर्य लगता है। और आप भी जानते हैं कि कीर्त किसका है, कौन लड़के लाया है उसको, हम जानते हैं इस चीज को बखूबी से। जिसका जो किया हुआ है उससे भागना भी नहीं है, हाँ, उसको बोलना चाहिए, उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए जो किया है। और देखिए मधुबनी में सुधार जब तक यहाँ है कि कुछ बिजनेसमैन तबका सहयोग नहीं करेंगे, बिजनेसमैन तबका इसलिए हम कहते हैं कि दुकान है, उनके आगे में शेड लगा हुआ है, अरे भाई आप भी अच्छा से रहिए। दूसरा जो, अरे गांव के लोग जब भीड़ के कारण मधुबनी नहीं आएगा तो आपकी दुकान स्वतः नहीं चलेगी भाई। आप उनको आने के लिए आमंत्रित कीजिए, साफ नीट एंड क्लीन रखिए, जो वो लोग आए और खरीदारी करें, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये सोच ही नहीं है यहाँ, यही दिक्कत है। आपकी भी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बात करती है, आप लोग भी भ्रष्टाचारियों को टिकट देंगे क्या? नहीं, दल बदलू? नहीं, कभी नहीं। हमारे यहाँ आप कभी हमारे साथ पटना चलिए अखलाक जी, और आप देखिएगा कि वैसे दबके बहुत पैसा वाला लोग पार्टी में चला गया है। और सिरे से वहाँ प्रशांत किशोर आदरणीय प्रशांत किशोर जी मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप जानिए, बिहार के कुछ बाहुबली गए, कहे कि हमको अपनी पार्टी में जगह दीजिए, बोले कि आपको दे देंगे तो फिर हमारे हम कहाँ रहेंगे, तो फिर तो हमारा कोई सोच ही नहीं रहेगा। तो उनको सिरे से आज पप्पू यादव को देखते हैं ना बोलते हुए, माने पागल मानसिकता का आदमी है, बोल देने से भी खराब ही कर रहा है। और वही आप पता कर लीजिए, वही पप्पू यादव है जिस समय इलेक्शन में निर्दलीय लड़ रहे थे पूर्णिया, तो 50 दफा उस चौखट पर गए होंगे और जा करके यह व्यक्ति जो हमको जिताइए भाई, हमको जिताइए, आज उसको कहता है कौन प्रशांत किशोर, कौन जनसुराज, कौन है भाई, कौन खेत का मूली है। आश्चर्य बात है, सम्राट चौधरी 3 गो नाम बदला, आई भी कहता है शादी है आप लोग में सम्राट चौधरी। अरे भाई कल एक वीडियो हम देख रहे थे, वो कह रहा था कि जो कुकुर मुद्दा पार्टी, अरे भाई तुम 27 बार बदले हो पार्टी, और जो बचाया तुमको मर्डर केस से लालू जी, तुमको उसी को तुम गाली देते हो। बेशरम हो, तुम्हारे पिताजी जिस पार्टी से इतना नाम कमाए उस पार्टी को तुम गाली देते हो, जिसमें मंत्री रहे तुम लोग उसको गाली देते हो, शर्म आनी चाहिए लालू जी। तो ये सब नासुकरा सब है, ये सब तो एहसान फरामोश है। आप लोग तेल निकाल लिए, तेल चोरी, पेट्रोल चोरी, ये मर्डर केस में नाम इतना जो खाका दे करके जो टेंशन में डाल दिए हैं भाजपा को, सारे बातों का सबूत है, सबूत के साथ किया जा रहा है। अशोक चौधरी अभी कहते हैं मानहानि का हम नोटिस भेजे हैं उनको, प्लीडर नोटिस दिए। प्लीडर नोटिस क्या होता है आप भी जानते हैं, वकील से लोग भिजवा देता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी आपको लगता है कि डरने वाले हैं? जो व्यक्ति से बताइए, नहीं, कभी नहीं डरने वाले हैं। वो तो सीना ठोक करके वो कहते हैं कि ये सब मामूली बात उनको डरा देगा। अब तो कहते हैं कि है हिम्मत तो उनको जेल भेज के दिखाओ। सरकार, हाँ सरकार तुम्हारी है। यही संजय जायसवाल कहा कि रात को शाम को उदय सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि उदय सर के साथ प्रशांत किशोर जी दोनों मिलकर दारू पीते हैं। हास्यास्पद बात है, उन्होंने हंसी भी उड़ाई और कहा कि जो मतलब तुम्हारी सरकार है, तुम कितने निकम्मे हो, जो हम शराब अगर पीते तो तुम पकड़ नहीं पाता है, तुम्हारी पुलिस कितनी निकम्मी है। तो यही सब बात है अखलाक जी। और जनस्वराज की व्यवस्था एक बार आने दीजिए और आपको परिवर्तन पूरे बिहार में निश्चित रूप से दिखेगा, यह बात हम आपको एश्योर करते हैं। क्या अपील करेंगे मधुबनी के लोगों से? मधुबनी के लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं, विनम्र अपील करना चाहते हैं कि पूरे ज्ञानता से, पूरे विचार से, पूरे सोच समझ करके वैसे को वोट कीजिए जो आपके लिए नई क्रांति ला सके, आपके लिए नई सोच रख सके, आपके बच्चों के लिए शिक्षा की नई व्यवस्था कर सके। और इसका एकमात्र विकल्प है जनस्वराज, और उसका
गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है हर घर स्कूल का बस्ता। इसको ध्यान रखिएगा और यही हमारा विनम्र अपील है कि इस बार इधर उधर मत कीजिएगा। बस एक शब्द एक बात में कि स्कूल के बस्ता को अपने ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रोघनी देहट पंचायत है जो मधुबनी नगर निगम से सटा हुआ है, वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि अनिल मिश्र जी इस बार जनसुराज की कमान संभाले हैं और 36 मधुबनी विधानसभा से दावा कर रहे हैं। चूँकि यहाँ जो समीकरण देखने को मिल रहा है वो अलग है और प्रशांत किशोर जी जो हमलावर हैं उनसे जो उनके उम्मीदवार हैं उनको मैदान में थोड़ा सहजता लग रहा है क्योंकि लोगों तक बात पहुंच रही है। अब तो ये मामला भविष्य के गर्भ में है कि इस बार जो तीसरे धुरी की जो पार्टी है जो जनसुराज के नाम से यहाँ आई है वो क्या उनका परफॉर्मेंस होगा, क्या सरकार बनेगी या सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार दावे कर रहे हैं कि हर हाल में सरकार बनेगी। ये तो देखने वाली बात होगी, जब मतगणना होगा तो पता चलेगा कि नई पार्टी सरकार बना पाई कि नहीं बनाए। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।